हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे गोल्जी बॉडी, जिसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। तो आज हम गोल्जी बॉडी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन, अकरेंस, अदर नेम्स, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, BSc 6th सेमेस्टर, पेपर 1 यूनिट 1 बॉटनी की, जिसमें हम आज गोल्जी बॉडी को कवर करेंगे। इससे पहले हमने सेल ऑर्गेनल्स काफ़ी सारे देखे हैं, तो उनमें आउट ऑफ ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स टुडे वी आर स्टडिंग गोल्जी बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, वो उनके फॉर्मेशन के बाद उनको पैकेज करके आउट ऑफ द सेल या विद इन द सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपने सेल में कई बार देखा होगा। ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो भी हम डिटेल में देखेंगे, वैक्यूल, ट्रांजिशन वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी। इसमें 2 फेज होते हैं, फॉर्मिंग, इसको सिस फेज बोलते हैं, या फिर मैच्योरिंग या ट्रांस फेज बोलते हैं। तो अभी हम इनको भी देखेंगे। अभी हमने एक डायग्राम देख लिया जिससे हमें क्लिक कर जाए माइंड में कि हम किसके बारे में पढ़ रहे होंगे। आपने पढ़ा होगा पहले सेल में गोल्जी के बारे में। तो वही आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल दैट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, स्पेशली प्रोटीन्स डेस्टाइन्ड टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल। ये वो सेल ऑर्गेनल है जो कि हेल्प करता है प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। किस चीज़ की? प्रोटीन्स की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में गोल्जी बॉडी हेल्प करेगा, और स्पेशली वो प्रोटीन्स जिनको आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स को भी ये प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करता है उनकी। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ आ गई। इसके अदर नेम्स देखेंगे। ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है कि अदर नेम्स क्या क्या हैं गोल्जी बॉडी के, या फिर ये अदर नेम्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन से सेल ऑर्गेनल को ये बोला जाता है, लाइपोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं, या फिर डिक्टियोसोम्स किसको बोलते हैं। ये इस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अदर नेम्स क्या क्या है? लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स, प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, इडियोसोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस। ये इसके कुछ अदर नेम्स हैं, याद रख लेना इनको। नेक्स्ट डिस्कवरी, कि किसने डिस्कवर किया था गोल्जी को, वो देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जियोर्ज ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था ईयर में 1867 में, और इसका डिटेल जो स्ट्रक्चर था वो दिया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा 1898 में। अब नेक्स्ट इसकी अकरेंस देख लेते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे एब्सेंट होता है, किस किस टाइप के सेल्स में, वो देखेंगे हम अभी। तो गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें नहीं पाया जाएगा। और प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, सारे के सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी और ब्रायोफाइट्स के एंथ्रोजॉइट्स और टेरिडोफाइट्स के एंथ्रोजॉइट्स, और जो एंजियोस्पर्म में सीप ट्यूब सेल्स होते हैं उनमें गोल्जी बॉडी नहीं मिलता है। ये कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं जिनमें ये गोल्जी बॉडी नहीं मिलता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, अभी हमने देखा था। इसमें मैच्योरिंग फेज जो सिस्टर्नी के ऊपर वाला फेज है, ये ट्रांजिशन वेसिकल्स के तरफ वाला फेज है, उसको फॉर्मिंग या सिस फेज बोलते हैं, ऊपर वाले को ट्रांस फेज बोलते हैं। और ये सिस्टर्नी है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिस्टर्नी है। इनके बीच में जो स्पेस है उसको इंटरसिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। ये सिस्टर्नल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, ये ट्रांजिशन वेसिकल्स हैं। जो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि इसकी डिटेल्स देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनकी पूरी डिटेल देखेंगे। तो सिस्टर्नी, आल्सो कॉल्ड फ्लैटेंड सैक्स और सैक्यूल्स और पैरेलल मेम्ब्रेन्स, इनको हम फ्लैटेंड सैक्स भी बोलते हैं, और या फिर सैक्यूल्स। अगर सिस्टर्नी की जगह सैक्यूल्स लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, या फिर पैरेलल मेम्ब्रेन्स, इनके ये अदर नेम्स हैं। These are elongated, double-layered, flat and curved components with swollen ends present one upon other. ये elongated अभी हमने देखे थे, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, ये elongated है, डबल लेयर्ड है, इनमें डबल लेयर है, फ्लैट हैं, फ्लैट भी देखे थे, और कर्व्ड हैं, और swollen ends हैं। इनके एंड्स हैं जो दोनों सिरे इनके swollen हैं, और एक दूसरे के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वैक्यूल्स, these are spherical
कंपोनेंट्स एंड लाइट टू बार्ट्स द कॉनकेव साइड ऑफ द सिस्टर्नी। इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो कॉनकेव साइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्नी के, और ये स्फेरिकल कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वेसिकल्स, दीज आर स्मॉल साइज्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट अलोंग द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ एजेस ऑफ द सिस्टर्नी। वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ, और जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉनकेव सरफेस की तरफ। तो अभी हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ये वेसिकल्स हैं, ये कॉन्वेक्स सरफेस है इसका, ये इस तरफ प्रेजेंट है, ये कॉनकेव सरफेस है, इधर वैक्यूल्स प्रेजेंट है। वेसिकल कॉन्वेक्स की तरफ और वैक्यूल्स कॉनकेव की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी देखेंगे। इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल सीक्रेशन, सेल सीक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो इज लार्ज साइज इन सीक्रेटरी सेल्स, तो ऐसे सेल्स जिनमें जो सीक्रेटरी फंक्शंस होता है, कोई भी हार्मोन या कुछ सीक्रेशन का फंक्शन है उसका, उस सेल में ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगी गोल्जी बॉडी। इट एक्ट्स एज ए पैकेजिंग मेम्ब्रेन एंड कंडेंसेस द मटेरियल्स इन द सीक्रेटरी वेसिकल्स। ये पैकेजिंग मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, मतलब कोई भी प्रोटीन है या लिपिड है उसका फॉर्मेशन जब हो जाएगा सेल में तो उसको पैकेजिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं गोल्जी बॉडी। सीक्रेटरी वेसिकल्स में उसको कंडेंस कर देते हैं उस मटेरियल को, और पैक हो जाता है, फिर वो आउट ऑफ द सेल या विद इन द सेल जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे आपने कोई भी चीज़ देखी होगी, किसी भी चीज़ के बिजनेस में कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर हो जाती है तो फिर उसको पैकेज भी करना पड़ता है, पैकेजिंग के बाद वो ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। उसी तरह से सेल में अगर प्रोटीन या लिपिड मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, सिंथेसिस हो जाएगी उनकी, तो फिर उनको एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करना होगा, उसके लिए पैकेजिंग भी ज़रूरी है। तो पैकेजिंग गोल्जी बॉडी परफॉर्म करती है, पैकेजिंग का फंक्शन। तो समझ आ गया क्या फंक्शन है गोल्जी का। इट टेक्स पार्ट इन सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन जो कि सेल डिवीजन के वक्त होता है, और कौन से सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन की जगह पे क्या होता है, तो वो आप कमेंट्स में बताना कि क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है सेल प्लेट की जगह पे। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड ऑफ लाइजोसोम, तो जो स्पर्म्स होते हैं उनका एक्रोसोम वाला पार्ट होता है जो ऊपर वाला, जिससे पेनिट्रेट करता है वो एग के अंदर, उसको एक्रोसोम बोलते हैं। तो वो किस चीज़ का बना होता है, सेल के गोल्जी बॉडी का बना होता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइजोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गोल्जी बॉडी होती हैं वो प्राइमरी लाइजोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इट टेक्स पार्ट इन बेटेलोजेनेसिस या यॉक सिंथेसिस, जिसको बोलते हैं बेटेलोजेनेसिस में हेल्प करता है गोल्जी बॉडी, यॉक सिंथेसिस में। बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय ग्लाइकोसाइलेशन, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनके बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और किसकी हेल्प से, ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस की हेल्प से। It is a component of intracellular transport system so called as director of macromolecular traffic. मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ER से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउट ऑफ द सेल, ये जो ट्रांसपोर्ट है उसको मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक बोलते हैं। पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक सेल के अंदर रन करता है, तो उसका डायरेक्टर है गोल्जी बॉडी, और उसके डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या है, डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, क्योंकि ये इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक कंपोनेंट है, और ये डायरेक्टर भी है उसका, मतलब मेन वर्क यहीं पे होता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस कवर कर लिए हमने। तो ये वाला लेक्चर आपको उम्मीद करती हूँ पूरा समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ रह रही है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ उसको कमेंट कर देना, मैं उसको आंसर करूँगी। इसके अलावा हमने जो भी चीज़ें देखी हैं आपको समझ आई होंगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम भी एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है सेल बायोलॉजी की, आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपने नहीं देखे हैं बाकी लेक्चर्स तो प्लीज़ जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख लेना, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो आप अपना पूरा अच्छे से स्टडी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो इट्स ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।